आप अपनी जन्म कुंडली में उलझे कहाँ हो? कहाँ स्टक हो? सबसे पहले इस प्रश्न को ढूंढो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का उपयोग अपने जीवन में करना चाहते हो, फिर से स्टेटमेंट को दोहराता हूं। आप अपनी जन्म कुंडली में उलझे कहाँ हो, इसको ढूंढो। इसको सिंक्रोनाइज करो। अपनी जन्म कुंडली को अपनी लाइफ के साथ सिंक्रोनाइज करो। फिर देखो आपकी लाइफ में कहां कहां आप स्टक हो, कहां अवरुद्ध हो गए हो, कहां रुक गए हो। वह कौन से बिंदु हैं जहां पर आप उलझ गए हो या अटक गए हो, और वही बिंदु भाव के अनुसार अपनी कुंडली में ढूंढो। फिर देखो वह भाव क्या बोलता है, वो हाउस आपकी कुंडली में क्या बोलता है। क्या वो भाव शक्तिहीन है? क्या वह पाप ग्रह से युक्त है? क्या उस हाउस में पाप कर्तृ योग है, पाप ग्रहों से ग्रस्त है? उस भाव में स्थित राशि का जो स्वामी है वह किस अवस्था में है? वह अस्त है, वह वक्री है, या सबसे महत्वपूर्ण बात, उस भाव से संबंधित ग्रह की दशा अभी अपने पूर्ण प्रफुल्लित प्रभाव के साथ आपके जीवन में नहीं आई है। जब तक आप ठीक से इन पर विचार नहीं करोगे, जब तक आप अपना पूरा फोकस इस बात पर नहीं दोगे कि क्यों वहां आप स्टक हो, एस्ट्रोलॉजिकली विचार कीजिए, ढूंढिए, समझिए, देखिए, फोकस हो जाइए, देखिए। अगर आप कहते हैं कि कुंडली समझ नहीं आती, अतः हम जन्म कुंडली के अंदर यह बात को नहीं ढूंढ पाएंगे, तो ठीक है, मैं थोड़ी सी आपकी मदद करता हूं। समझिएगा, एक ही उदाहरण से अपने आप को देखिएगा, कुंडली खोल लीजिए, बहुत कठिन नहीं है। मैं आपको उस तरह से नहीं समझाऊंगा कि ये ग्रह यहाँ पर, ये ग्रह यहाँ पर, ये आपको बहुत से चैनल पे मिल रहा होगा। आप सबसे पहले अपने जीवन की परिस्थितियों को समझिए। सबसे पहले वो केंद्र बिंदु ढूंढिए कि आप वास्तव में कहाँ स्टक हो। हर जगह नहीं, हर बात पे नहीं, हर समस्या के लिए नहीं, कोई मूल बिंदु होगा जहां पर आप अटक गए होंगे। इसे समझना होगा आपको। बहुत सारी समस्याएँ नहीं होती हैं, बहुत सारे दुःख-दर्द नहीं होते हैं। किसी एक समस्या के आस-पास अनंत समस्याओं का उदय हो जाता है। किसी एक शुभता के साथ अनेक शुभताओं का उदय हो जाता है। इसको समझना जो बोलता है आपका जीवन गर्त में या बहुत सारी समस्याओं में उलझे हुए हो, ऐसा नहीं है। समस्या कोई एक है मूलभूत। मान लीजिए आपकी जॉब नहीं लग रही है। ये जॉब ना लगने के कारण स्वतः ही आपका विवाह नहीं होगा। विवाह हो गया है तो आपकी पत्नी के साथ या पति के साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं होंगे, समाज में आपकी वैल्यू नहीं होगी, आप उधार लेकर आओगे, आप बीमार पड़ोगे तो आप अपना ठीक से इलाज नहीं करवा पाओगे। बहुत सारी समस्याओं का उदय एक इस बात पर हो जाएगा कि आप स्टक हो गए हो, कि आपकी जॉब नहीं लगी, आपका व्यापार नहीं चल रहा। आप बीमार हो गए हो, मात्र एक समस्या है, बीमार हो गए, लेकिन इसके कारण आपके रिलेशन टूटने लगेंगे, उदासी छाने लगेगी, डिप्रेशन आने लगेगा, और बीमारियां घेरने लगेगी। आपके जो संबंध हैं अपने पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, या पति के साथ, बच्चे के साथ, ये टूटने लगेंगे, खराब होने लगेंगे, और आप गहन डिप्रेशन में जा सकते हो। एक समस्या है और उस समस्या के साथ बहुत सारी चीजें खींची चली आती हैं। आपकी आपके सह जो आपका सहजीवी है, आपका पार्टनर है, उसके साथ बनती नहीं है। ये एक समस्या है। इससे आपकी जॉब खराब होने लगेगी, आपकी समाज में स्थिति खराब होने लगेगी, आप परेशान होने लगोगे, गलत निर्णय लेने लगोगे, धंधा आपका बैठने लगेगा। एक समस्या है, एक समस्या से उदय होता है सब कुछ। तो उस मूलभूत समस्या को अपने जीवन में पहले रिकॉग्नाइज करो, और उस समस्या को रिकॉग्नाइज करके उसको अपनी कुंडली में ढूंढो कि ये किस भाव से रिलेट करती है, किस ग्रह से रिलेट करती है, और फिर सारा गणित लगाओ कि ये भाव कैसा है मेरे जीवन में, ये भाव मेरे जीवन में उन्नत कब होगा, कब फलित होने लगेगा, ये ग्रह कैसा है मेरे जीवन में, ये ग्रह कब कब कैसे कैसे फलित होगा, गोचर में कैसे फलित होगा, कुंडली में दशा अंतर दशा में कैसे फलित होगा, किसी और के नक्षत्रीय प्रभाव से कैसा फलित होगा, मैं इसके उपाय करूंगा तब ये मेरे जीवन में कैसे फलित होगा। तो एक समस्या, एक जीवन का वो स्टक पॉइंट ढूंढो, जिसके कारण सारी समस्याएं उदित होकर आपकी तरफ आ रही हैं, जिसके कारण सारे रोग, सांसारिक रोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा फैलने की आवश्यकता नहीं है, सिमट कर देखो। फोकस होने का मतलब ही है कि सिमट कर देखो, संकुचित होकर देखो, एक जगह देखने की कोशिश करो, ये क्या हो रहा है और कहाँ प्रारंभ है। अगर उस प्रारंभिक बिंदु को आपने कुचल डाला,
उसको ठीक कर डाला। अगर धुरी मात्र सही कर ली, तो जीवन का चक्का बहुत अच्छे तरह से घूमने लगेगा। तो बहुत जगह मत भागो, बहुत जगह मत ढूँढो। वो एक समस्या, वो एक पिन पॉइंट जहाँ आप रुक गए हो, उसको ढूँढ लो।